हेलो आवाज हेलो हेलो देखो आवाज आ रही बताओ दो कि नीले में चले गई ये आवाज आ रही है। हेलो हेलो ये आती है अब बिल्कुल होगा यहाँ पर नहीं आना। हेलो उसमें देखो बोलो 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 हेलो हर हर हाँ हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों नमस्ते। आज हम आपको कक्षा 4 में संस्कृत के अंतर्गत बताएंगे। पाठ का नाम है मधु बिंदुवा। ये चतुर्दश पाठा है 14 पाठ। इसके श्लोकों का और शब्दार्थ हो चुके थे। तो इसके आगे आपको आज हम बताएंगे। तो पहला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से है पहला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से पहला का नंबर कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति ये पाठ का नाम है। पाठ कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि किसके द्वारा सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, कार्य कैसे पूर्ण होते हैं। तो इसमें आपको उत्तर में बताना है जैसा इस श्लोक में दिया गया है। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। मनोरथ माने मन में सोचने से कार्य पूर्ण नहीं होते। किससे होते हैं? उद्यम कुछ परिश्रम करने से, कुछ कार्य करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक। तो कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। पहला उत्तर होगा कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। यहाँ आपको कितना है? पहला कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति पहला नंबर है। नंबर पहले का ये क्या है? उत्तर है कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति।
कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से कार्य पूर्ण होते हैं। फिर है आपके सामने नंबर दिया गया है। प्रश्न है सुप्तस्य सिंहस्य केन प्रवसन्ति, सोते हुए सिंह के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता। सुप्तस्य सिंहस्य केन प्रवसन्ति, कौन प्रवेश नहीं करता। उत्तर में देना है जैसे उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में मृगा प्रवेश नहीं करता, हिरण प्रवेश नहीं करता। तो इस तरह से बच्चों ये बताना है। हेलो, आज मैं स्कूल में आऊंगा, बाद में बात करूंगा और पढ़ाता हूँ। ठीक, हाँ तो बच्चों कार्याणि, इसका उत्तर लिखेंगे सुप्तस्य सिंहस्य, यहां से लिखेंगे सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा मृगा न प्रविशन्ति, न प्रविशन्ति। न प्रविशन्ति, सोते हुए सिंह के मुख में मृगा प्रवेश नहीं करता। ठीक, पुण्याय का अस्ति, पुण्य क्या है, पुण्य क्या क्या, कौन सा कार्य पुण्य करना है। तो गान मार्ग दिया गया है, गान मार्ग में है पुण्याय परोपकारः, पुण्याय परोपकारः, परोपकारः अस्ति। पुण्याय परोपकारः अस्ति, परोपकार करना पुण्य है। ठीक, फिर आगे पापाय किमस्ति, पाप क्या है। ध्यान नंबर पापाय फल पीडनम,
परपीडनम अस्ति। फिर परपीडनम अस्ति, पाप क्या है? दूसरों को कष्ट देना पाप है। फिर है धनम कस्मै देयम, धन किसको देना चाहिए? अंगा दारिद्र्याय, दारिद्र्याय धनम, दारिद्र्याय धनम देयम। दारिद्र को, कमजोर को, भिखारी को धन देना चाहिए। दुनिया के बाद क्या है? सुविधाएं क्यों देयम, सुविधाएं सुविधाएं भोजनम देयम। भूखे को भोजन देना चाहिए। कीदृशं मित्रं वन्दे, किस प्रकार का मित्र वर्जित है? क्या नंबर? परोक्षे कार्य परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे कार्य हंतारम मित्रम वर्धे। परोक्षे कार्य हंतारम मित्रम वर्धे, जो कार्य को नष्ट करने वाला है ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह मित्र त्यागने योग्य होता है। काट्यो का भेदा कदा ज्ञायते, कौवा और कोयल में क्या भेद है, कब पता चलता है? इसका है जानवर, कौवा और कोयल। ठीक है, काट्यो, ठीक, काट्यो
भेदा किसी कार्यों शब्दम भेदा भेदा वसंत काले वसंत काले वसंत काले ज्ञातये ठीक। वसंत काल में वसंत ऋतु में उनके शब्दों में दोनों में शब्दों के सुनने से अंतर का पता चलता है कौआ और कोयल का। यहाँ बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब आपके सामने है संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद है कार्य मनोरथ से सिद्ध नहीं होते, कार्याणि मनोरथे न सिद्ध्यन्ति। संस्कृत में बताना है हिंदी से। का नंबर में है कार्याणि मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, कार्य मन में सोचने से पूर्ण नहीं होते। परोपकार पुण्य के लिए है। परोपकारा पुण्याय अस्ति। मूर्ख को ज्ञान देना चाहिए। ज्ञानम देयम जड़ाय का, ज्ञानम देयम जड़ाय का। और मूर्ख को क्या देना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। फिर है प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम सुधिताय का भोजनम। पिपासिताय पानीयम सुधिताय का भोजनम। कार्य नष्ट करने वाले को त्याग देना चाहिए। कार्यम अंतरम बंधेत। कार्यम हंतारम बंधेत। कार्य को नष्ट करने वाले को त्याग देना चाहिए। बंधेत मन त्यागने योग्य है, त्याग देना चाहिए। सभी सुखी हो, सर्वे सुखिना संतु। सर्वे सुखिना संतु, सभी सुखी रहें, सभी निरोग हो। सर्वे निरामया संतु। सर्वे निरामया संतु, सभी सुखी सभी निरोगी हो। कोयल काली होती है। टीका कृष्णा भवती। छोटी वस्तुओं का संगठन कार्य साधक होता है। छोटी वस्तुओं का संगठन कार्य साधक होता है। इसका होगा, इसका आपका जो है अतिनामापि वस्तूनाम अति अल्पानाम वस्तूनाम कार्य साधिका भवती। अत्यंत छोटी वस्तुएं अल्पना वस्तूनाम अल्पनामपि, छोटी छोटी वस्तुएं क्या होती हैं? संगति कार्य साधिका, इकट्ठा मिल जाने से कार्य को साधने वाली होती हैं। विद्वानों के लिए विदेश क्या? सविद्यानाम विदेश। सविद्यानाम विदेश का
विद्यानाम विदेश कह अस्ति। विद्या क्या है? विद्वानों के लिए विदेश क्या है? विदेश कुछ नहीं है, चाहे वो कहीं पहुंच जाए, सब जगह उनके लिए बराबर है। ठीक, हिंदी में अनुवाद कीजिए। पापाय परपीडनम, हिंदी में बताना है दूसरों को दुख देना पाप है। दूसरों को दुख देना पाप है। पापाय परपीडनम सभा मध्ये न शोभते। सभा मध्ये न शोभते। सभा मध्ये माने समाज में, सभा के बीच में शोभा नहीं देता है। सभा मध्ये न शोभते। तादृशम मित्रम वर्जेत, उस प्रकार का मित्र त्याग देना चाहिए। का मित्र क्या होता है? त्यागने योग्य होता है। सर्वे निरामया संतु, सभी निरोगी हों, सभी रोग रहित हों। अमित्र कुता सुखम, मित्र के बिना सुख कहाँ है? न मित्र के सुख नहीं है। काका काका पिका पिका, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। उनका पता कब चलता है? बसंत काले संप्राप्ते। काका काका पिका पिका, जब वो शब्दों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो पता चल जाता है। कोयल मीठी बोलती है और कौआ कर्कश आवाज में काव काव करता है। ठीक, फिर है माँ कश्चित दुख भाग भरे। माँ कश्चित, कोई दुखी ना रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सभी सुखी रहें। विषकुंभम पयो मुखम, विषकुंभ जैसे विष से भरे घड़े में क्या होता है? थोड़ा सा दूध ऊपर होता है, बाकी पूरे में विष भरा होता है। विषकुंभम, विष से भरा हुआ घड़ा, पयो मुखम, उसके मुख में थोड़ा सा ऊपर की ओर दूध भरा होता है। मध्यंते मत्स्य दंतिना, मत वाले हाथी को बांधा जाता है। किससे बांधा जाता है? रस्सी से। छोटी छोटी वस्तुओं की तिनकी मिलकर के रस्सी बनती है, जैसे मिलकर के, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कान को साधने वाले हो जाते हैं और मत वाले हाथी को भी बांधने में सफल होते हैं। ठीक, ये बच्चों आपका यहाँ पर अनुवाद पूर्ण होते हैं। अब आपको आगे जोड़ी मिलाना और थोड़ा सा बचता है, ये हम अगले क्रम में आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।